हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लास्ट डी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एआईबी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देर न करते हुए जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, उत्प्रेरणा रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? इसका उत्तर होगा न्यायिक अर्धन्यायिक बॉडी के विरुद्ध। प्रश्न नंबर 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में यह माना है कि सरकारी या निजी चिकित्सा पेशे के प्रत्येक सदस्य का यह स्थायी दायित्व है कि प्रत्येक घायल व्यक्ति को बिना प्रक्रिया औपचारिकताओं के तुरंत चिकित्सा सहायता देना है। इसका उत्तर होगा दोस्तों परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1389 SC 2039 में। प्रश्न नंबर 3, भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन द्वारा किस वर्ष में आयकर पेश किया गया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों 1860 में। प्रश्न नंबर 4, दंड प्रक्रिया संहिता में कौन सी धारा अनियमितताओं से संबंधित है जो कार्रवाई शुरू करती हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों धारा 461। प्रश्न नंबर 5, क्या डिग्री का एक अनिवार्य तत्व नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों एक विज्ञापन जिसमें एक अपील एक ऑर्डर पर मिली अपील के रूप में निहित है। प्रश्न नंबर 6, जीवन कारावास से गुजर रहा व्यक्ति यदि हत्या का प्रयास करता है और चोट पहुंचती है तो उसे कैसे दंडित किया जा सकता है? दोस्तों, उसे उम्र कैद से भी दंडित किया जा सकता है, मृत्युदंड से भी दंडित किया जा सकता है और उसे आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के विघटन के तहत एक मुस्लिम पत्नी विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है वैवाहिक दायित्व निभाने में विफल रहता है। यहाँ दोस्तों अगर यदि उसका पति 3 वर्ष तक वैवाहिक दायित्व निभाने में विफल रहता है तो वह अपनी विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है। प्रश्न नंबर 8, क्यूरेटिव उपचारात्मक याचिका की अवधारणा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में पेश की गई थी? इसका उत्तर होगा दोस्तों रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा AIR 2002 SC 1771। प्रश्न नंबर 9, काश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य किस विषय का एक प्रमुख मामला है? इसका उत्तर होगा दोस्तों एक सह अभियुक्त की स्वीकारोक्ति। प्रश्न नंबर 10, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन के उपयोग से प्रभावित होने वाले प्रमाणीकरण को जाना जाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर। प्रश्न नंबर 11, धारा 66F के तहत साइबर आतंकवाद के लिए क्या सजा दंडनीय होगी? इसका उत्तर होगा दोस्तों कारावास, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। प्रश्न नंबर 12, जेट की सहमति के बिना जेट पर एक कुत्ते को कूदने के लिए उकसाता है यदि ए का इरादा जेट को चोट पहुंचाना, डराना या खिंचाना है तो? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए जेट पर आपराधिक बल का उपयोग करता है। प्रश्न नंबर 13, ए अपने मवेशी को जेट के खेत में ये जानकर भी प्रवेश कराता है कि वो उसकी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ए ने क्या किया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों शरारत या रिश्ती। प्रश्न नंबर 14, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में से कौन सा प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया को खुद विड्रॉ करने की शक्ति प्रदान करता है? किसी भी स्टेट बार काउंसिल के समक्ष किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए
इसका उत्तर होगा दोस्तों अधिवक्ता अधिनियम की धारा 36 की उपधारा 2। प्रश्न नंबर 15, किस कंपनी या प्राधिकरण के पास नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति है? इसका उत्तर होगा दोस्तों कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को। प्रश्न नंबर 16, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कौन सा कानून राजगामी होने पर लागू होता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 29। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत सांसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 249 में। प्रश्न नंबर 18, किस मामले में अदालत ने निर्धारित किया है कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों श्रीमती जियान बनाम पंजाब राज्य में। प्रश्न नंबर 19, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये किसके द्वारा निर्धारित होता है? इसका उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। प्रश्न नंबर 20, 10वीं अनुसूची के तहत निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हाउसेस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। प्रश्न नंबर 21, मोहम्मद अल्लाह हद्दाद खान बनाम मोहम्मद इस्माइल खान का मामला किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों पितृत्व की अभिस्वीकृति से। प्रश्न नंबर 22, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में एक मुस्लिम पति द्वारा 3 तलाक की घोषणा को असंवैधानिक कहा था? इसका उत्तर होगा दोस्तों शायरा बानू बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 23, कौन विदेशी पुरस्कार है? इसका उत्तर होगा दोस्तों फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन में पास पुरस्कार। प्रश्न नंबर 24, यदि कोई पुरुष किसी ऐसी लड़की से विवाह करता है जो उसके साथ निषिद्ध रिश्ते में है और उनके रिवाज के विवाह की अनुमति नहीं देती है, तो इस तरह के व्यक्ति को कैसे दंडित किया जाएगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18B के तहत उसे दंडित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 25, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का कौन सी धारा से निश्चित करती है कि एक व्यर्थ विवाह से पैदा बच्चा वैध होगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16। प्रश्न नंबर 26, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 कब लागू हुआ था? इसका उत्तर होगा दोस्तों भूमि अधिग्रहण अधिनियम मार्च 1984 का पहला दिन में लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 27, कौन सी सजा सेशन कोर्ट सुना सकता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा। प्रश्न नंबर 28, कौन विदेशी जजमेंट के लिए आवश्यक नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों यह दुश्मन देश की अदालत द्वारा है। प्रश्न नंबर 29, किस मामले की एडेसीके के दौरान एक रेफरेंस दिया जा सकता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय प्रक्रिया के एक प्रश्न पर सुझाव के लिए मामले को उच्च न्यायालय रेफर करता है। प्रश्न नंबर 30, पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत क्या दायित्व है? इसका उत्तर होगा दोस्तों कठोर दायित्व।
प्रश्न नंबर 31, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1834 के क्या उद्देश्य हैं? इसका उद्देश्य है दोस्तों सार्वजनिक उद्देश्यों और कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के कानून में संशोधन करने का एक अधिनियम है। प्रश्न नंबर 32, क्या कंपनी के आंतरिक प्रबंधन और मामलों से संबंधित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों एसोसिएशन का अनुच्छेद। प्रश्न नंबर 33, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट कब अधिनियमित किया गया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों सन 1993 को। प्रश्न नंबर 34, पर्यावरण प्रभाव आकलन किसके तहत अनिवार्य है? इसका उत्तर होगा दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 35, सीआरपीसी की किस धारा के तहत पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकते हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों सीआरपीसी की धारा 41 में गिरफ्तार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 36, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत कौन सी अदालत हत्या के मामले की ट्रायल कर सकती है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सेशन कोर्ट। प्रश्न नंबर 37, जनहित याचिका किस आवश्यकता की छूट है? इसका उत्तर होगा दोस्तों लोकस स्टैंडी। प्रश्न नंबर 38, कौन सा मामला जनहित याचिका का मामला नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 SC 1461। प्रश्न नंबर 39, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों से क्या एक सीनियर एडवोकेट द्वारा किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों जूनियर एडवोकेट के निर्देश पर ग्राहक की ओर से रियायतें दे। प्रश्न नंबर 40, बातचीत लायक नहीं है के प्रभाव का किस धारा में उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर होगा धारा 130। प्रश्न नंबर 41, पराक्रम लिखत की धारा 16 परिभाषित करती है? इसका उत्तर होगा दोस्तों इन फुल और इन ब्लैक समर्थन को। प्रश्न नंबर 42, कर्मचारी की सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना किस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य है? इसका उत्तर होगा दोस्तों फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 43, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि क्या शिक्षक मजदूर नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सुंदरमल बनाम गोवा सरकार AIR 1988 सेक्शन 1700। प्रश्न नंबर 44, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2CC के तहत क्लोजर का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों कार्य स्थान या उसके किसी भाग का स्थायी बंद होना। प्रश्न नंबर 45, अगर यह साबित हो जाता है कि एक आदमी के बारे में खालिस्तान के लिए नहीं सुना गया है, उनके द्वारा जो स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सुनते यदि वह जीवित होता तो भारतीय एविडेंस एक्ट की धारा 108 के तहत ये अनुमान किया जाएगा कि वह मर चुका है। यदि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक ना सुना गया हो तो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 46, एक मूक गवाह ने खुली अदालत में निम्नलिखित रूप से अपना साक्ष्य दिया ऐसे सबूतों को माना जाएगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों मौखिक साक्ष्य।
प्रश्न नंबर 47, सीआरपीसी की किस धारा के अनुसार पुलिस अफसर को ये दायित्व का पालन करना पड़ता है कि वह आरोपी को जमानत के अधिकार के बारे में सूचित करें? सीआरपीसी की धारा 50वीं। प्रश्न नंबर 48, धारा 482 सीआरपीसी के तहत निहित शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हाईकोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 49, भारत में आवासिक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों संसद द्वारा। प्रश्न नंबर 50, आईपीसी के प्रावधान के तहत अपराधियों को क्या दंड देय है? इसका उत्तर होगा दोस्तों मृत्युदंड, संपत्ति जब्ती, कठोर कारावास, आजीवन कारावास। प्रश्न नंबर 51, एम नागथेन किस नियम को कानून का आधार बनाते हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों पागलपन को। प्रश्न नंबर 42, अधिकार परीक्षा रिट का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा दोस्तों किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से रहने वाले को हटाना। प्रश्न नंबर 53, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति का चरित्र किस मामलों को प्रासंगिक नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सिविल मामले में लगाया गया लांछित आचरण प्रमाणित होने वाला चरित्र। प्रश्न नंबर 54, कौन एक प्राथमिक प्रमाण है? इसका उत्तर होगा दोस्तों न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज। प्रश्न नंबर 55, किस देश से भारत के संविधान ने पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का अनुकरण किया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रश्न नंबर 56, आपातकाल की घोषणा के दौरान भी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को स्थगित नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 20 व 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 57, कौन सा तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत दीवानी और आपराधिक मामलों में प्रासंगिक नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों प्रयास यानी अटेम्प्ट। प्रश्न नंबर 58, BATNA का क्या अर्थ है? इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। दोस्तों अगला प्रश्न 59, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की धारा 9 किससे संबंधित है? न्यायालय द्वारा दिए गए आंतरिक उपाय से। प्रश्न नंबर 60 और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि AIB 17 की परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। लैटिन मैक्सिम यूबिजस आईबी रिमेडियम के बारे में क्या सही है? इसका उत्तर होगा दोस्तों जहाँ अधिकार है वहाँ उपाय है। दोस्तों अगर फ्री में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में। जय हिंद जय भारत।